नमस्कार, मैं दीपक यादव द बोल्ड माइक से आ गया हूँ बीजेपी के कार्यालय में दिल्ली। और यहाँ पे हम बात करेंगे सर से कि किस तरीके से बीजेपी अभी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रही है। सर बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार जो है, जो अभियान है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, ये ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल पे जो है प्रचार प्रसार चालू है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो माननीय यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद में, खास करके मैं पूर्वांचल खिराकत विधानसभा से हूँ, जो माहौल देखने को मिल रहा है, ये ग्राउंड पे ये तीसरा कैंपेन जो है हमारा है। मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सर्व समाज, दिल्ली की सवा दो करोड़ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। क्यों चुनेगी सर आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया हुआ है, इससे दिल्ली की जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों को देखते हुए इस बार जो है प्रदेश की जनता ने, खास करके पूर्वांचल वासियों ने मूड बना लिया है कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी कमल को खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जो पूर्वांचल से जितने भी लोग आए हुए हैं उनका वो वोट कैंसिल करा रही है बीजेपी। और उनका एक और दावा किया जा रहा है, जो अभी हमने बात किया था उनके विधायक से, उनका ये दावा है कि कहीं ना कहीं पैसे देके वोट खरीद रही है बीजेपी दिल्ली में। देखिए, ये लोग राजनीति है, राजनीति में ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, झूठे हैं, मवाली हैं। ये लोग सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं और रात को इनका स्टेटमेंट कुछ होता है। इसलिए प्रदेश की जनता जो है 10 साल का समय दे करके माननीय केजरीवाल जी को पूरा नकाब इनका जो है कि मैं बार बार मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को क्या नहीं दिया, उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल अपने समस्त कैबिनेट के साथ में उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के बाद में भी वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको जेल डलवा दिया। ये आदमी के कुछ भी, ये इतना घटिया किस्म का आदमी है माननीय अरविंद केजरीवाल कि इसके विषय में मैं एक युवा होने के नाते मैं कुछ कह नहीं सकता कि ऐसे भी हमारे देश में, देश के ऐसे भी नागरिक लोग हैं जो इतने संवैधानिक पद पे जाते हुए भी इस तरीके की बात जो है, कल का आपने स्टेटमेंट सुना कि उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया हरियाणा सरकार के ऊपर कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी या वहाँ की समस्त कैबिनेट ने यमुना का पानी गंदा किया, पानी में जहर डाल दिया। अगर गंदा करने की बात होती तो एक बार चल जाता कि यमुना में जहर मिला दिया था। तो अब इसे देश के मुख्यमंत्री को या आम आदमी पार्टी के ऐसे लीडर को कोई शब्द नहीं है कि अपने जबान से मैं उनको क्या बोलूं। सर, आम आदमी पार्टी या विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं उनका मानना ये है कि जो भी नेता बीजेपी के अलावा जिन पार्टियों में होते हैं, अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो उन पर कोई ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं करती। जैसा कि केजरीवाल जी ने बोला था कि मुझे इन्होंने ईडी सीबीआई के पीछे से ही गिरफ्तार कराया और उन पर कोई भी अभी तक मुकदमा या जो भी जितने भी केसेस हैं वो अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं। उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, वो आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप एकदम निरस्त है। सीबीआई भारत सरकार की एक संस्था है, ईडी भारत सरकार का एक संस्था है। संस्था और कोर्ट जो है प्रूफ के आधार पे करती है, न कि इशारे के आधार पे करती है। आप देश के युवा हैं, आपको भी मालूम है कि कोर्ट या प्रशासन में जब तक कोई ठोस सबूत ना होगा, किसी आम नागरिक को तो जेल हो ही नहीं सकती। माननीय अरविंद केजरीवाल तो एक संवैधानिक पद पे, एक स्टेट के दो बार के जो है सीएम रहे हुए हैं। ये सब आरोप उनका, इसीलिए प्रदेश की जनता ने इस बात को समझ गई कि एक नंबर का ये झूठा नेता है, एक दिल्ली के प्रदेश के जनता को गुमराह करता है। इसका जो नकाब था माननीय केजरीवाल जी का, ये प्रदेश की जनता 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके और 8 तारीख को देखने को मिलेगा। उसके बाद हम मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। सर, एक मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि आप ऐसा क्या करेंगे जो आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में नहीं कर पाई है, और आपको बस लास्ट आप कम वर्डों में बता दीजिएगा कि ऐसा बीजेपी क्या करने वाली है और आपका चेहरा कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होता है। हम इसमें नहीं कहेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, प्रदेश के हमारे जो सीनियर लोग हैं
वो इस चीज़ का खुलासा करेंगे सरकार बनने के बाद। लेकिन एक युवा होने के नाते मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों सर? माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों को, उनके विकास को देखते हुए जनता मूड बनाई हुई है, यही हमारा कहना है। कार्यालय में मौजूद हैं ये युवा कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, हम इनसे समझेंगे कि कैसे बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। बताइए सर। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम से दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से 10 सालों में दिल्ली को बदहाल कर दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश के कोने कोने से दिल्ली में लोग आते हैं, लेकिन दिल्ली में देखा जाए तो जिस तरीके से सड़कें टूटी पड़ी हुई है, झुग्गी झोपड़ियाँ में पानी ठीक समय से नहीं पहुंच पा रहा है, स्कूल का जितना विज्ञापन वो इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं उसको अगर आप जाकर देखेंगे तो शायद उतना अच्छा व्यवस्था उसका नहीं है। आप सर बिहार से, आपने बताया बिहार से हैं और आप यहाँ काफ़ी समय से दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के वोटर हैं। जी, दिल्ली के वोटर नहीं, हम बिहार के वोटर। बिहार के सर, जैसे कि ये आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां ये आरोप लगाती रहती हैं, आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बिहार में पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, क्योंकि आप पूर्वांचल से आते हैं, तो क्या जनता ये सब नहीं देखेगी, दिल्ली की जनता? देखिए, बिहार में और यूपी में पेपर लीक का मामला जो है, एक इस तरीके का मामला हर स्टेट में होता रहता है, लेकिन इस पे सरकार प्रतिबंध लगा रही है और मैं ये नहीं कह रहा कि सजाएं भी दे रही है। केंद्र में सर नहीं हो रहा, केंद्र के जितने भी एग्जाम है वो हो रहे हैं, सिर्फ बिहार यूपी के ही एग्जाम में क्यों ये सब हो रहा है, दिल्ली के एग्जाम में नहीं हो रहा? कुछ लोगों का मिली भगत से होता है, लेकिन उस पर सरकार शिकंजा लगा रही है और लोगों को उसका सजा भी दे रही है। क्योंकि आप एक युवा हैं, आप ये बात अगर हमें ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि युवा क्यों सोचेगा बीजेपी की तरफ जाना? देखिए, युवाओं की ही सोच नहीं है, पूरी दिल्ली की जनता की सोच है बीजेपी की तरफ जाना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 सालों में वादा किया, जिस तरीके से दिल्ली को होना चाहिए, वास्तविकता में दिल्ली है नहीं। आप खुद देखिए, आप रिपोर्ट कर रहे हैं हर जगह, आप लुटियन जोन को छोड़कर अगर दिल्ली से थोड़ा भी इधर उधर जा रहे हैं तो दिल्ली किस तरीके से दिख रही है, दिल्ली को किस तरीके से दिखना चाहिए, ये चीज़ें मायने रखता है। 8 सीट से सरकार बनाने तक का सफ़र क्या बीजेपी इस बार तय कर पाएगी? ये दिल्ली की जनता तय करेगी और दिल्ली की जनता पूरी मन बना चुकी है, इस बार बीजेपी को ही लाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के कामों से दिल्ली की जनता बहुत नाराज़ है। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ युवा कार्यकर्ता जो कि बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे, इन्होंने बड़े ही ईमानदारी के साथ में अपना पक्ष रखा कि बीजेपी को इस बार जनता दिल्ली की क्यों चुनेगी। थैंक यू सो मच। मैं दीपक यादव, द बोल माइक से।